प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 में विज्ञान की पढ़ाई हो रही है और यह ऑनलाइन व्यवस्था कोरोना वायरस को देखते हुए, जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसको देखते हुए चल रहा है। इसलिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन आप लोग वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, फिर बनाते रहिए। देखिए, मैं आपको इसके अगले वीडियो में पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश हो गया था, प्रकाश का गुण हो गया था। अब देखिए कक्षा 10 का फिर से भौतिक विज्ञान को मैंने बता दिया था कि उसको फिजिक्स कहते हैं। अब इसमें देखिए मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ प्रकाश हो गया था, प्रकाश का गुण हो गया था। प्रकाश स्रोत क्या है? ठीक, ध्यान से सुनो। प्रकाश स्रोत को अंग्रेजी में हम लाइट सोर्सेस कहते हैं। और प्रकाश स्रोत क्या होता है कि प्रकाश स्रोत, प्रकाश जिससे हमें प्राप्त होता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं बेटा। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। मैंने पहले बता दिया कि जिससे प्रकाश निकले, प्रकाश उत्पन्न हो, वह प्रकाश स्रोत कहलाता है, सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है या लाइट ऑफ सोर्सेस कहलाता है। अब देखिए मैं आपको फोकस कर रहा हूँ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत को अंग्रेजी में हम नेचुरल लाइट सोर्सेस कहते हैं। हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत की परिभाषा को आपको बता रहे हैं। क्या होता है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो होता है वो प्रकृति से प्राप्त प्रकाश के साधन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्रकृति से प्राप्त प्रकाश के साधन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य हुआ और चंद्रमा। यहाँ बेटा सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यह हम आपको आगे दीप्त और अदीप्त वस्तुओं की जब पढ़ाई बताएंगे तब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्राकृति से प्राप्त प्रकाश के साधन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि। दूसरे नंबर पे है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेस। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेस। यह कृत्रिम प्रकाश स्रोत की परिभाषा क्या होती है? देखिए ध्यान से। मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या कहा हमने? मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत कृत्रिम प्रकाश सोर्स कहलाते हैं, स्रोत कहलाते हैं। जैसे में आपको विद्युत बल्ब हुआ, मोमबत्ती हो गया, आग हो गया। यह सब विद्युत बल्ब और मोमबत्ती जो है मनुष्य ने बनाया है, इसलिए मानव निर्मित किया गया है इसको। अब बेटा यह हमें जहाँ तक आशा है कि आपको प्रकाश स्रोत समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने आपको सूर्य और चंद्रमा में दीप्त और अदीप्त दो लोगों का दो शब्द का नाम दिया था। वह देखिए दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुओं को अंग्रेजी में ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। और ये जो ल्यूमिनस बॉडीज है वो क्या होता है बेटा? ध्यान से देखो। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है दीप्त वस्तुएं कहलाती है। एक बार फिर से देख लीजिए। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है दीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन आदि। ये सब क्या है? दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएंगे बेटा। अभी हमने आपको जो दीप्त वस्तुएं बताया था बेटा, दीप्त वस्तुएं क्या होती है? स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है। लेकिन अब यहाँ पे नंबर 2 पे मैंने आपको बताया अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुओं क्या करते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्स करते हैं। ठीक, और अदीप्त वस्तुएं होती क्या है? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश की आपतित, आपतित मतलब पड़ने पर, आपतित होने पर दिखलाई देती है, उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं या अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे क्या हो गया आपका? चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, मेघ हो गया आदि। एक बार फिर से देख लीजिए। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखलाई देती है, उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, मेघ आदि। अब बेटा आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं नंबर अगली पॉइंट क्या है?
प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? इसको अंग्रेजी में ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। यह क्या होता है? प्रकाश, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है, चलता है, उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। एक बार देख लीजिए फिर से, प्रकाशिक माध्यम की कोई परिभाषा आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे आकाश, वायु, जल, गंधला जल आदि। आगे पॉइंट में मैं आपको नोट बता देना चाहता हूं इस प्रकाशीय माध्यम के लिए। माध्यमों से होकर प्रकाश की गमन अर्थात चलने की जो क्षमता होती है उसके आधार पर प्रकाशित माध्यमों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाशित माध्यमों को कितने भागों में बांटा गया? कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? 3 भागों में। पहला क्या? पारदर्शक, दूसरा पारभाषक, तीसरा अपारदर्शक। अब इसकी परिभाषा और इसकी अंग्रेजी अगले वीडियो में दिखाएंगे हम आपको कल। आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, जुड़े रहिए। यह आपको मां शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वेबसाइट पे यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रश्न आपके मन में विचार में होते हैं तो कमेंट में बॉक्स में लिखिए, हम उसको अगले वीडियो में आपको इसको उत्तर देंगे। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, फेयर बनाते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ईमानदारी से बेटा काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।